हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम टायर के बारे में जानेंगे, टायर में आने वाले फॉल्ट के बारे में जानेंगे, टायर ऊपर लिखी हुई चीज़ें होती है वो क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, और कार के अंदर क्या प्रॉब्लम होगा तो टायर के अंदर किस तरह का फॉल्ट आएगा। तो मैं आपको मेरे पास देख सकते हैं अलग अलग जो निकाल दिया गया टायर है, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फॉल्ट टायर में आया है तो किस वजह से आया है, कौन सा फॉल्ट किस वजह से आता है, सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलो इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं टायर के ऊपर लिखी हुई जनरल बातों के बारे में, कि कौन सी चीज़ लिखी होती है और क्या इंडिकेट करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर लिखा है आपकी टायर साइज़ का नंबर है, यानी कि जो कार होगी उसमें परफेक्ट साइज़ का टायर इंस्टॉल होगा। तो ये साइज़ देखकर आपको टायर को चेंज करना होता है। तो इस साइज़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 175 यानी कि ये इसकी विड्थ बताई गई है, ये mm के अंदर दिखाई गई है। विड्थ यानी कि आप टायर का ये पार्ट देख सकते हैं, तो ये 175 mm का रहेगा, ये विड्थ है। ये 17 है, तो ये क्या होता है, इसके ये हाइट है। तो इसमें क्या होता है, ये इसका है उसका 70% है, ये से बताया गया। ये 175 इसकी विड्थ है, तो इसकी 70% इसकी हाइट है। ओके, और ये आर है वो इसका कंस्ट्रक्शन बताया गया कि ये रेडियल कंस्ट्रक्शन का टायर है, और ये 13 है वो इंच के अंदर दिया गया है। इसकी रिम साइज़ होती है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है 13 इंच से होता है। इसकी 13 इंच की रिम है वो इसके अंदर इंस्टॉल होगी। बाद में जो दोस्तों दिखाया गया है उसकी लोडिंग कैपेसिटी और इसकी स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ट्यूबलेस टायर है। दो तरह के होते हैं, ट्यूब टाइप टायर होता है जिसके अंदर ट्यूब इंस्टॉल होती है और टायर को इंस्टॉल किया जाता है। ये ट्यूबलेस टायर है, विदाउट ट्यूब इसे इंस्टॉल करके इसे कार के अंदर इंस्टॉल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे इसका सीरियल नंबर दिया गया होता है। तो ये कार का सीरियल नंबर होता है जो वारंटी के दौरान हमें यूज़ करना होता है, कि कार अगर अपना वारंटी पीरियड में होता है तो ये सीरियल नंबर की वजह से ये वारंटी है उसके बारे में हमें पता चलता है। ये पूरा का पूरा नंबर होता है, और बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 17 लिखा हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 16 यानी कि कौन से साल में मैन्युफैक्चर हुआ है। 2016 के अंदर इस टायर है उसे मैन्युफैक्चर किया गया था। इसकी वारंटी यहाँ से ही काउंट होगी कि 2016 में मैन्युफैक्चर हुआ, तो इसकी 3 ईयर की वारंटी है। तो ये 60 17 80 तक इसकी वारंटी चलेगी इस तरह से। और ये 17 है वो वीक बताते हैं दोस्तों, ये 16 है ईयर है और ये वीक। एक महीने के अंदर आप गिने तो 4 वीक रहते हैं। तो ये 5वें महीने के 17 है, यानी 5वें महीने के मई महीने के अंदर इस टायर को मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। 2016 के मई महीने के अंदर इस टायर को मैन्युफैक्चर किया गया है, तब से लेके इसकी वारंटी स्टार्ट होती है। तो इस सीरियल नंबर की मदद से कार में वारंटी होती है। तो दोस्तों, मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा वारंटी पॉलिसी के ऊपर, टायर की वारंटी पॉलिसी क्या होती है, वो किस तरह से अप्लाई होती है, उसमें आपको क्या करना होता है, किस तरह से वारंटी के लिए अप्लाई करना होता है, किन किन कारणों की वजह से टायर को वारंटी के अंदर अप्लाई करना होता है। तो ये सारी बातें मैं आपको अगर अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। फिर दोस्तों, टायर के अंदर इस तरह से कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है कि इसकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 240 किलोग्राम की इसकी लोडिंग कैपेसिटी दी गई है हमें। इस तरह से इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा है, इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर यह बनाया गया। 475 किलोग्राम लोड कैपेसिटी है, किसके अंदर कोल्ड टायर हो तब इसकी कैपेसिटी इतनी रहती है। ये सारी बातें दोस्तों जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाती है। से कोई भी टायर की कंपनी हो वो अपना नाम यहाँ पे लिखती है। ये सीएट का हो तो सीएट होगा, गुडियर का हो तो गुडियर लिखा होगा, मिशलिन का टायर हो तो मिशलिन लिखा होगा। इस तरह से कंपनी का नाम यहाँ पे हमें इंडिकेट किया जाता है। कोई भी कंपनी का टायर हो अलग अलग, तो उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगी। इसका सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, टायर साइज़ देखने को मिलेगी, या लोडिंग कैपेसिटी देखने मिलेगी, व्हील की स्पीड लिमिट देखने को मिलेगी, और इसका जो यह कंपनी का लोगो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों, टायर का जो यह माइलेज है वो टायर को अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग टायर को अलग अलग नाम देती है। ये देख लीजिए, ये माइलेज है, सीएट का माइलेज टायर। इसी तरह से सीएट का आता है फ्यूल स्मार्ट टायर। इस तरह से अलग अलग टायर होते हैं, तो उसको अलग तरह से एक नाम दिया गया होता है। दोस्तों, ये थी इतने काम की इन्फॉर्मेशन जिसको आपको जानना ज़रूरी रहता है। अब हम देखेंगे कि टायर के अंदर क्या प्रॉब्लम होता है, तो किस वजह से होता है, क्या वारंटी में आता है कि नहीं आता है, वो सारी बातें हम आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आप ये टायर यही टायर आप देख लीजिए, ये भी पूरी तरह से हिस्सा नहीं है, इसके अंदर अभी भी 30% नक्शी बची हुई है।
फिर भी इस टायर को निकाल दिया गया है। तो कोई तो रीज़न रहा होगा इस टायर को निकाल दिया गया है। तो मैं आपको ये बताता हुआ किस रीज़न की वजह से निकाल गया है। तो आप यहाँ पे पार्ट देख सकते हैं, ये पार्ट है वो ज़्यादा बाहर आ चुका है, यानी कि इसके टायर का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम की वजह से इसके अंदर क्या हुआ है, एयर आ गया है। एयर आने की वजह से ये टायर है यहाँ से फूल गया, जिसके बाद हम क्या होता है कि इसके अंदर जब हम गाड़ी चलती है तो गाड़ी इस तरह से डोलती रहती है, जिसकी वजह से यह निकाल देना पड़ा। यह इतने पार्ट में कार में एयर आ गई है। उसका रीज़न आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टायर के अंदर पंचर किया गया है। पंचर जब टायर के अंदर किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ से एक पिन है उसे डाला जाता है, तो जिसकी वजह से क्या अंदर जो तार डाले हुए होते हैं वो तार टूट जाते हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग है वो डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी इस तरह का फॉल्ट टायर के अंदर आ जाता है। तो ये एयर आ गई है इस टायर के अंदर, तो इसे निकाल दिया गया है। अगर आपकी कार चलते चलते इस तरह से डोलती रहती है, कंटिन्यूसली इस तरह से डोले, तो इसका मतलब होता है कि आपकी कार के टायर के अंदर एयर आ गई है, तो उसकी वजह से कार है वो डोल रही है। तो वो कौन से व्हील में एयर है उसे आपको पता लगा कि उसे रिप्लेस करना होता है। अगर टायर वारंटी पीरियड के अंदर होता है तो आप वारंटी में इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर टायर की वारंटी पीरियड ख़त्म हो गया है तो आपको उसको चेंज करना ही होगा। तो दोस्तों यह एक फॉल्ट के बारे में हमने जाना। अब मैं आपको दूसरा फॉल्ट दिखाता हूँ टायर के अंदर। तो दोस्तों यह टायर आप देख सकते हैं, इधर नक्शी है, इधर नक्शी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नक्शी बची, यहाँ पे नहीं बची है। तो यह क्या रीज़न हो सकता है कि कार के अंदर जब अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है दोस्तों, तब इस तरह का फॉल्ट आपको कार के अंदर देखने को मिलेगी। एक साइड से टायर वियर हो जाएगा, दोनों साइड से नहीं होता, अंदर की साइड से ज़्यादा ऐसे चांस रहते हैं कि कैस्टर के अंदर जो प्रॉब्लम रहता है इसकी वजह से अंदर से टायर है वो वियर हो जाता है। तो यह अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है दोस्तों, इसकी वजह से टायर के अंदर ये फॉल्ट आया और इसे हमें रिप्लेस करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से जब कार के अंदर फॉल्ट आ जाएगा, अगर आपका कार वारंटी पीरियड के अंदर भी रहेगा तब भी इसे हम रिप्लेस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि कंपनी पॉलिसी के अनुसार इसे वारंटी में नहीं ऐड किया जाएगा, क्योंकि आपका टायर जो कार का फॉल्ट है उसकी वजह से वियर हुआ है, तो आप इसे वारंटी के अंदर नहीं ले पाएंगे। और यह है इस तरह का जो फॉल्ट रहता है वो अलाइनमेंट की वजह से रहता है। तो दोस्तों आपको ये टायर दिखा देता हूँ, इसके अंदर आप नक्शी देख सकते हैं, पूरी की पूरी नक्शी अवेलेबल है। फिर भी ये टायर आप देख सकते हैं इसकी हालत क्या हुई है, टायर फट गया चलते चलते। तो ये टायर फटा है, उसका रीज़न है कि इसके अंदर नक्शी भी पूरी है, तो फिर भी ये टायर क्यों फटा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे रिमोल्ड किया गया है। रिमोल्ड यानी इसका जो यह टायर होता है वो पूरा यूज़ हो सकता है, बाद में इसके ऊपर एक पट्टी है जो रिमोल्ड की जाती है, ये नक्शी की पट्टी, तो फिर से इसे यूज़ में लाया जाता है। तो रिमोल्ड किया गया हुआ टायर है, जिसकी वजह से क्या इसकी कैपेसिटी ख़त्म हो गई होगी और ये टायर फट गया। तो यह भी एक कार का प्रॉब्लम रहता है दोस्तों, जब हम रिमोल्ड किया हुआ टायर यूज़ करते हैं तो इस तरह का फॉल्ट टायर के अंदर आ सकता है। और भी दोस्तों कई रीज़न होता है जिसके अंदर हमें टायर को चेंजेस करना पड़ता है। तो एक और फॉल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये टायर आप देख लीजिए, तो इसको रिप्लेस करना होगा, क्योंकि जब टायर चल रहा था तब कार के अंदर पंचर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं अगर कार के अंदर पंचर हो जाता है फिर भी आप कार को कंटिन्यू चलाते जाते हैं तो टायर के अंदर इस तरह से कट आ जाता है। एक अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, यह कट आपको बेहतर समझ में आए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये टायर के अंदर कट आ गया है। ऐसा ही मैं दूसरे टायर के अंदर दिखाता हूँ। जैसे आप पंचर हो जाता है कार को चलाते हैं तो आप देख सकते हैं चलाते हैं तो आपको इस तरह का अंदर से टायर है वो वियर होने लगता है अंदर की साइड से। जिस तरह से ये मटेरियल है वो अलग हो जाता है, जिसकी वजह से टायर क्या होता है फेल हो जाता है। तो दोस्तों जब भी पंचर हो जाए कार के अंदर तो हमें स्पेयर व्हील है उसे रिप्लेस कर देना है, कार को उसी व्हील पे नहीं चलाना है। तो इस तरह का फॉल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये टायर तो कट गया बाद में, यहाँ से इस तरह का जो प्रॉब्लम आ जाता है वो सारा का सारा ये टायर है वो पंचर होने के बाद भी चल गया, इसकी वजह से इस टायर को रिप्लेस करना पड़ा। तो दोस्तों और मैं आपको कार के फॉल्ट के बारे में बता दूँ, इस टायर के अंदर इस तरह का कोई फॉल्ट नहीं, पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर दोस्तों आप टायर के अंदर कम या ज़्यादा एयर रखते हैं फिर भी टायर के अंदर प्रॉब्लम आ जाता है। अगर दोस्तों आप कार के अंदर ज़्यादा एयर डाल देते हैं तो क्या होता है, ये बीच के जो पार्ट है बीच वाला वो बाहर आ जाता है, ये दोनों अंदर चले जाते हैं ज़्यादा एयर डालने की वजह से। तो क्या होगा कि वो टायर होगा वो बीच में से वियर होगा, दोनों साइड से वियर नहीं होगा। तो इस तरह का जो फॉल्ट होता है वो ज़्यादा एयर डालने की वजह से होता है। अगर कार का टायर बीच में से ही वियर होता है, साइड में से नहीं होता है, तो अगर टायर के अंदर ज़्यादा एयर रहेगी तो वो वियर होगा।
अगर दोस्तों आप कम एयर रखते हैं तो क्या होगा, बीच का पार्ट अंदर चला जाएगा, ये बाहर के पार्ट उस पर ज़्यादा लोड आएगा, तो वो दोनों साइड से वियर होगा दोस्तों। दोनों साइड से अगर टायर वियर हो रहा है, बीच में से वियर नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब होता है कि कार के अंदर आप जो है वो कम एयर रख रहे हैं। अगर कंपनी जितना एयर बताया गया है उतना एयर रखेंगे तो यह प्रॉब्लम नहीं होगा। हर कार के अंदर एक स्टिकर आपको देखने को मिल जाता है कि कार के अंदर कितना एयर रखना है। तो आप समझ में आ गया कि बीच में से वियर हो रहा है तो ज़्यादा एयर है, साइड में दोनों साइड में से वियर हो रहा है तो कम एयर है, और कोई एक साइड से वियर हो रहा है तो कार का अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है।